रोहिंग्यास जो कि जम्मू कश्मीर के लिए एक बहुत बड़ी थ्रेट हैं और हम लगातार इनके बारे में आपको हर अपडेट देते रहते हैं। और कुछ दिन पहले भी हमने संसद में भी सुना कि एक बार फिर से ये मुद्दा उठा है कि रोहिंग्यास कहाँ कहाँ कितने कितने बसे हैं। राज्य सरकारों को और यूनियन टेरिटरी सरकारों को जो है इसका डाटा पूरा देना है। आज यही चर्चा ऑनरेबल हाई कोर्ट जम्मू में भी हुई और हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं एडवोकेट हुनर गुप्ता जी। उनसे हम बात करेंगे जो लगातार रोहिंग्यास को लेकर जो है जद्दोजहद कर रहे हैं और लगातार इसके ऊपर हम इनसे बातचीत करते हैं कि रोहिंग्यास कितनी बड़ी थ्रेट है और आज ऑनरेबल हाई कोर्ट ने क्या कहा है, क्या डायरेक्शन दी है, उसके बारे में हम बात करेंगे। हुनर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हाई कोर्ट द्वारा क्या डायरेक्शन आई है और थोड़ा सा आप जनता को बताइए कि अब हाई कोर्ट ने क्या कहा है यूनियन टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेशन को इन रोहिंग्यास को लेकर। आशीष जी, आपका पहले तो मैं सबसे बड़ा आपका धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने इस मुद्दे पे लोगों को अवेयर करने के लिए एक मुहिम चला रखी है। आज जब मैटर माननीय हाई कोर्ट द्वारा सुना गया तो उसमें दो डायरेक्शन यूनिटी एडमिनिस्ट्रेशन और सेंट्रल गवर्नमेंट को मिली है। यहाँ पे पहले तो इनको कहा गया कि इनको आइडेंटिफाई करिए कि कौन कौन से मैटर अब रोहिंग्यास को लेके किन किन हाई कोर्ट्स में या सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है रोहिंग्या। आपको ये याद होना चाहिए कि जो मेरी पीएएल थी उसमें सिर्फ रोहिंग्यास का मुद्दा नहीं था, उसमें इलीगल जो बांग्लादेशी हैं जो गैर कानूनी तौर पे हमारे इस यूटी में जो पहले स्टेट थी उसमें रह रहे हैं बिना किसी दस्तावेज के गैर कानूनी तरीके से, उनको निकालने के लिए मैंने पीएल दायर की थी कि एटलीस्ट इनको जम्मू एंड कश्मीर से यहाँ से बाहर निकाला जाए। अब माननीय हाई कोर्ट ने आज डायरेक्शन दी है यूटी एडमिनिस्ट्रेशन को कि आप आइडेंटिफाई करिए कि आपने जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो स्टेप जो डायरेक्शन जैसे आपको पता है कि माननीय होम मिनिस्टर ने भी परसों राज्यसभा में एक बयान दिया था। उसमें बोला गया कि हमने 2014-2019 में हर स्टेट को और हर यूटी एडमिनिस्ट्रेशन को डायरेक्शन ऑलरेडी इशू कर दी है कि जो इलीगल फॉरेनर्स हैं, इलीगल इमिग्रेंट्स हैं जैसे बांग्लादेशी और म्यांमारीज हैं, इनको आइडेंटिफाई किया जाए और इनको फॉरेनर्स एक्ट लगा के डिपोर्ट किया जाए। उसी बाबत आज हम माननीय हाई कोर्ट ने डायरेक्ट किया है हमारी यूटी एडमिनिस्ट्रेशन को कि आप महीने के अंदर अंदर बताइए कि क्या स्टेप आपने लिए हैं, इनको कितने आपने आइडेंटिफाई किया है और उसके बाद इनको निकालने के लिए क्या क्या स्टेप लिए हैं। उसके बाबत आज डायरेक्शन इशू हुई है। 1 महीने के अंदर टाइम दिया इनको ताकि वो इनको आइडेंटिफाई आपने क्या क्या स्टेप आज तक लिए हैं वो स्टेप आके कोर्ट में बताएं। बिल्कुल सर, एक तो पहले भी कई बार ये चीज़ कही गई है, आपको लगता है कि बड़ा डिले हो रहा है इस चीज़ के अंदर और जल्द से जल्द इनका जो जितना डाटा है वो सरकार तक पहुंचाना चाहिए ताकि सरकार आगे काम करे इनको यहाँ से वापस भेजने का, क्योंकि ऑलरेडी ये लोग इलीगली यहाँ रह रहे हैं। क्राइम के अंदर इनका मुलव्विस होना, ह्यूमन ट्रैफिकिंग में इनका मुलव्विस होना, ड्रग्स में इनका मुलव्विस होना एक बहुत बड़ी थ्रेट है जम्मू कश्मीर के और ख़ास करके जम्मू के लिए, क्योंकि सारे ये इलीगल सेटलमेंट जो हुई हैं वो सब जम्मू में ही हुई। देखिए आशीष जी, यही बात जो मैंने जब पीएल 2017 में फ़ाइल की थी उसमें मैंने यही बताया था माननीय उच्च न्यायालय को कि इन लोगों का 3754 किलोमीटर पार आके 13-14 स्टेट्स को पार करके फिर जम्मू में आना, वो भी एक बॉर्डर सेंसिटिव एरिया में आना जो कि 14-15 किलोमीटर के बॉर्डर से बिल्कुल दूरी पे है, और इन लोगों का यहाँ पे आके बसना, क्या इसके पीछे कोई सोची समझी साजिश है? उसी के बाबत और जैसे कि आपको पता होगा कि मैंने इनका कोर्ट में एक लिंक भी इस्टेब्लिश करने की कोशिश की थी कि दैट इनका जो हेड है वो अभी भी कराची में बेस्ड है, वो कराची से इनको डायरेक्शन दे रहा है, कराची से इनको पैसा आ रहा है। आप पीछे आपने खुद ही स्टोरी कवर की थी जिसमें 30 लाख रुपया एक रोहिंग्या से मिला था और उसके बाद आप ही ने डिफरेंट स्टोरीज कवर की हैं जिसमें किसी के पास ड्रग्स और इसके बाद जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग का एक एंगल भी आपने उजागर किया था। वो पुलिस ने पकड़े भी थे, इनका पूरा एक रैकेट इन्वॉल्व था जो बाहर से लड़कियाँ म्यांमार से लेके आके यहाँ पे लोगों को सप्लाई किया जा रहा था। वो डिफरेंट एंगल्स हैं यहाँ पे, और जहाँ जैसे आपको पता है कि यहाँ पे ड्रग्स अचानक से जब से ये आए हैं तब से ड्रग्स का एक कारोबार भी यहाँ पे बढ़ गया है, तो उसके ऊपर भी बड़ा गंभीरता से सोचने की एक ज़रूरत थी। उसी के बाबत मैंने ये पीआईएल दायर की थी। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हुनर जी बात करने के लिए। तो ये जो पीआईएल दायर की है
एडवोकेट हुनर गुप्ता जी ने, जो लगातार जो है इसके ऊपर जद्दोजहद कर रहे हैं, एक बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं ताकि रोहिंग्यास को वापस वहीं भेजा जाए जहां से ये आए हुए हैं। ऑनरेबल हाई कोर्ट ने ये डायरेक्शन दी है कि इनकी जानकारी जल्द से जल्द जो है राज्य सरकार दे उन्हें, ताकि जो इनकी वापसी का काम है वो जल्द से जल्द जो है हमारी सरकार कर सके। और सबसे बड़ी बात यह है कि एक बहुत बड़ी थ्रेट है रोहिंग्यास, जिनको इलीगली सेटल्ड किया गया है खास करके जम्मू में, और ये ड्रग्स का काम कर रहे हैं, ह्यूमन ट्रैफिकिंग में इन्वॉल्व हैं, ये लोग क्राइम में इन्वॉल्व हैं, जिसकी लगातार हम बात करते हैं और आगे भी बात करते रहेंगे। फिलहाल रोहिंग्या एक बहुत बड़ा खतरा है जम्मू के लिए, हिंदुस्तान के लिए। देखते रहें जेके मीडिया। आशीष कोहली, क्या नाम है, अशोक चौधरी जी के साथ जेके मीडिया के लिए धन्यवाद। जय हिंद।